नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है मोहित। मोहित मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये जो घटना इनके साथ में घटी थी या बनी थी, साल था 2015 का। मिर्ज़ापुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा के शहर गुरुग्राम में, जब मोहित एक कंपनी में काम करते थे। तो हुआ क्या था उनके साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला, और नौकरी के सिलसिले में मैं हरियाणा के शहर गुरुग्राम में आया हुआ था, और एक ऑफिस में नौकरी भी करता था। मैं घर से इतना संपन्न नहीं था, अगर होता तो मैं इतनी दूर हरियाणा के शहर में नौकरी करने थोड़ी आता। मैं एक गरीब परिवार से था। मैं कभी भूत प्रेत, तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ों में पड़ा भी नहीं था, ना इनके बारे में मुझे जानने की कोई ज़रूरत थी कि वास्तव में जो तंत्र मंत्र होते हैं या भूत प्रेत होते हैं, रियली होते हैं, रियलिटी में है या नहीं है। मैं जानता जरूर था, नाम तो, चर्चे तो बहुत सुन रखे थे, लेकिन कभी पाला नहीं पड़ा था, और ना मैं इनकी तरफ कभी आकर्षित हुआ था। बस दिमाग में चलता था कि हाँ, सब कुछ है तो ये भी होंगे, बस एक विश्वास सा था। लेकिन मैं पूरा यकीन के साथ नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं कभी भूत प्रेत को अपने आंखों से देखा तक नहीं था। खैर, ये घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं उस ऑफिस में जॉब करता था, और मेरे पास में कुछ दिन काम करने के बाद एक पुरानी सी मोटरसाइकिल खरीद लिया था। और वो जो ऑफिस था ना, ऑफिस में जलवा एक मेरे दोस्त का था, जो बाद में मेरा दोस्त बन चुका था नौकरी करने के कुछ महीनों के बाद में। और जो भी उस जगह पर काम करता था, अब एक तरह से उसी के अंडर में हम सब आते थे। हमारा अब एक तरह से बॉस ही था। अब वो घर का बहुत अच्छे परिवार से था, शौकिया नौकरी करता था, उसको पैसे की कोई टेंशन होती थी नहीं। जो भी पैसा था ना, जो भी मिलता, हम सब दोस्तों पर खर्च करता था, बहुत पैसा खर्च करता था। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अपने घर से भी पैसे ले आकर के हमें पार्टी दिया करता था, हमारे ऊपर खर्च करता था, और हम लोग बस उसके साथ देते थे। एक तरह से वो हमें पार्टी दे करके हम पर वो उपकार करता था, और हम उसकी छत्र छाया में रह रहे थे। वो जो कहता ना, वो पत्थर की लकीर मान लेते थे। और उसी टाइम में एक आगमन एक लड़की के हुआ है उस ऑफिस में, जो बहुत ही सुंदर थी, गजब की सुंदर थी। उसका दिल उस पर आ चुका था। वो लड़की का बहुत चक्कर काटता रहा, दोस्ती करने का नए नए तरीका ढूंढता रहा, लेकिन लड़की जो थी ना, शायद उससे पट नहीं पाई थी। जो हमारा दोस्त था ना, पैसे वाला जरूर था, अच्छे कपड़े जरूर पहनता था, लेकिन जो उसका अब चेहरा मोहरा था ना, इतना सुंदर नहीं था। अब पैसा ही था जो उसको सुंदर बना रहा था, लेकिन उस लड़की की नज़र में और उस लड़की को वो आकर्षित नहीं कर पाया था। और लड़की कुछ दिन तक तो बिल्कुल किसी से बोलती जा बहुत कम थी, और इसके बाद उसका हर किसी से घुलना मिलना हो चुका था। वो जितने लड़के हम थे वहाँ पर, सबसे हंस हंस के बात करती, और सभी को लगता कि अरे ये बस मुझसे सेट हो गई है, ये मेरे अलावा किसी और को अब बात भी नहीं करती हुई, ना देखती होगी। सबके मन में यही ख्याल था, जहाँ तक मेरा भी था। मैं दूसरों को क्या कहूँ, मेरा भी अब यही हाल था। इतनी खूबसूरत लड़की थी ही, और वो भी हमारे इकलौते ऑफिस में। अब बाद में जब सिलसिला ही सब चलने लगा ना, तब हम एक दूसरे को तरफ अब देखने लगे, समझने लगे।
लड़की जब भी मुझे आवाज़ देती थी, मोहित मोहित, तो मैं दौड़ा चला जाता था। और वो जो मेरा दोस्त था ना, उसने तो अपनी भरपूर कोशिश कर लिया था कि कैसे भी करके येन क्रेन प्रकेन सारा विद्या आजमा लूं। आजमा भी लिया था, लेकिन वो लड़की उससे पटी नहीं। और जब मैं उसके पास जाता था, बुलाती थी ना, तो मैं देखता था एक तरह से हमारा बॉस ही था। वो जलती हुई आंखों से मुझे घूरा करता था। और तब मैं उसकी आंखों को देख करके थोड़ा सहम जाता था, क्योंकि हमारा बॉस था और ऊपर से हम पर खर्च भी करता था, और हम सहम जाते थे। और वो उस टाइम लड़की से हम दूर हो जाते थे, उसकी डर की वजह से कि अगर हम यहाँ से नहीं गए, उस लड़की के समीप रहें, तो हमारा खर्चा पानी अब बंद कर देगा, हम पर वो खर्च करेगा ही नहीं। हाँ, ऐसे ही करता था। जो कई लड़के थे ना वहाँ पर, जो उस लड़की के ज़्यादा समीप रहते थे, अब उसने जाकर उनको समझा भी दिया था कि देखो, इस लड़की से तुम लोग दूर रहो, और इस पर मेरी अब नज़र है। अगर तुम इसके करीब आओगे तो समझ लो। और वो ऐसा करता भी था। फिर एक तरह से उनसे अब दूर हट चुका था। ना तो अपने उनके किसी को पार्टी में बुलाता था, अब एक तरह से उन लड़कों से दूरी बना लिया था। अब मैं उस टाइम गरीबी में जिया करता था। अब सारा खर्च हमारा ऑफिस में लंच से लेकर के सारा कुछ उसी लड़के के अब सहारे मेरा चलता था। अब मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था कि ताकि उसकी नज़रों में मैं गिर सकूं और वो मुझ पर गुस्सा हो जाए। लेकिन एक शाम जब मैं ऑफिस से निकल करके जा रहा था, उस टाइम मेरा वो दोस्त ऑफिस में नहीं था, किसी काम से अपनी बाइक लेके बाहर गया हुआ था। अब ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी, तो मैं अपने बाइक के पास पार्किंग में बैठ करके और सफाई कर रहा था। चलो थोड़ा सफाई करके और तब मैं अपने घर के लिए निकलूं। किराए के घर में मैं 3 दोस्तों के साथ में रहता था उस वक्त में। अचानक वो लड़की पार्किंग में आ गई। हालांकि उसके पास में कोई ना स्कूटी थी, ना कोई अन्य सवारी थी। वो तो टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल करती थी या 3 व्हीलर का इस्तेमाल करती थी। लेकिन वो पार्किंग से जब हमारे पास से गुजरने लगी ना, तो मुझे बाइक साफ करता देख करके वो ठिठक सी गई। कहने लगी, मोहित, तुम्हारे पास में बाइक है, तुमने बताया तक नहीं। मैंने कहा कि जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो पुरानी बाइक है, अब इसका मैं ढिंढोरा क्या पीटूं। हाँ, तब मुस्कुरा के कहने लगी, कोई बात नहीं, है तो सही ना, क्या तुम आज मेरे को मेरे घर पर छोड़ दोगे। मैं तो सन्न रह गया था उसकी बात सुन करके। मुझे थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, और तभी मन में ख्याल आ रहा था अपने बॉस का, दोस्त का, कि कहीं उसको पता लग गया तब। लेकिन उस टाइम हमारे सारे ऑफिस के लोग जा चुके थे, ऑफिस बंद हो चुका था। हाँ, मेरा बॉस तो न जाने किसी काम से पहले ही अपना बाइक लेकर निकल चुका था। तो कौन देखता है भला। मैं थोड़ा सोच विचार किया और फिर मैं हाँ बोल दिया कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको अपने बाइक पर बिठा के आपके घर तक छोड़ आऊँगा। तब वो लड़की मुस्कुरा पड़ी थी। मैं बाइक तो साफ कर लिया था, और इसके बाद अपनी बाइक पर बिठा करके उस लड़की को लेकर निकल गया। हालांकि ना तो मेरा दोस्त था, ना कोई मित्र था वहाँ पर, लेकिन मेरा दिल जो था ना, तेजी से धड़क रहा था कि कहीं ये बात मेरे दोस्त तक पहुँच गई तो मेरा खर्चा पानी बिल्कुल बंद कर देगा। और इसलिए मैं डरा हुआ था। लड़की कहने लगी, अब तेज चलाओ ना। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा बाइक पर बैठ करके। मैं तो ऑटो रिक्शा से आती हूँ या टैक्सी से आती हूँ, मुझे बाइक पर बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है। मोहित, क्या तुम मुझे हर शाम को इस बाइक पर मुझे घर छोड़ दोगे। हालांकि उसका जो घर था ना, मेरे रोड पर ही था। अब मेरा घर पहले आता था और उसका बाद में, लेकिन दूरी मेरे घर से ज़्यादा थी। लेकिन मैं जोश जोश में बोल दिया, हाँ जी, क्यों नहीं, ज़रूर मैं आपको छोड़ दूंगा। लड़की खुश हो गई थी। अब पहली बार मैं उसको लेकर के
उसके घर पर पहुंचा था। जैसे मैं रहता था ना 3 दोस्तों के साथ में, और वो भी 3 सहेलियों के साथ में एक किराए के कमरे में रहती थी। पहली बार मैं उसके घर में गया था और तीनों के पास में अपने अपने घर की चाबी होती थी और तीनों कामकाजी लड़कियां थी, काम करती थी और फिर तीनों एक साथ घर में रहती थी। खाना मैं देखा, वहाँ पर खाना बनाने का सारा सामान था, मतलब खुद ही खाना बनाती होगी। मैं इतना स्मित था उस लड़की के। अब दिल से तो बड़ी चाहत थी कि काश ये मेरी फ्रेंड बन जाए, लेकिन मैं डरता था अपने दोस्त से। आखिरकार मैं जब उसके घर पहुंचा और तब उसने बोला कि बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, आप मेरे घर में पहली बार आए हैं। और इसके बाद वो चाय बना के ले आई। अब फिर हम आमने सामने बैठ करके अब चाय का घूंट ले रहे थे और वो मेरे को घूर रही थी, मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। और जितना मुस्कुरा रही थी मेरे दिल तेजी से धड़क रहा था, ना जाने क्यों। आखिरकार अभी हम चाय खत्म भी नहीं किए थे और तब तक उसने बोलना शुरू कर दिया, मोहित एक बात पूछूं तुमसे। मैंने बोला जी पूछिए सही, क्या तुम अपने बॉस से इतना डरते हो? मैंने अब जो बात सुना तो एकदम सन्ना सा रह गया कि ऐसे में बॉस का जिक्र अब कैसे कर रही लड़की, क्या बात है। मैं बोला जी डरता नहीं हूँ, लेकिन बॉस तो बॉस ही होते हैं ना, एक तरह से अब उन्हीं के अंडर में तो हम काम कर रहे हैं। लड़की मुस्कुरा करके बोलने लगी कि देखो मोहित, मैं जब इस ऑफिस में आई ना तभी उसका नज़र को ताड़ लिया था। उसकी बुरी नज़र मेरे ऊपर में पड़ी हुई है, लेकिन वो लड़का मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैं जब ऑफिस में आई ना तो तुम एक साइड में बैठे हुए थे और तुम्हारा भोलापन मुझे भाग गया। आज सही कहूँ ना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब बताओ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मेरे हाथ से जो कप चाय का पकड़ रखा था ना, आधा तो पी रखा था, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मेरा हाथ कांपने लगा। चाय एक तरह से नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी बात सुनकर के ही मैं घबरा गया था और तब वो जोर से खिलखिला करके हंस पड़ी और कहने लगी कि ये क्या कर रहे हो मोहित, चाय तो तूने जमीन पर गिरा दिया, ऐसा मैंने क्या तुमसे पूछ लिया। मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी। मुझे तो सपने में आशा भी नहीं था कि उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाएगी, जो मेरा दिल के अंदर में बसी हुई थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। मैं अपने बॉस से बहुत डरता था और उसके आगे मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। और उसने तो खुलाम सबको बता रखा था कि इस लड़की पर मेरी नज़र है, अब मेरे अलावा इसको कोई देखने का कोशिश भी मत करना। और मैं तो उस टाइम बिल्कुल अपना जैसे होश हवास खो बैठा था। जब लड़की ने अपने मुंह से ये बात बोली, प्यार का इकरार किया, तो मैं घबरा ही गया था। ऐसा बात ही था, अचानक जो कुछ हुआ मैं आश्चर्य में अब एक तरह से पड़ चुका था और तभी तो घबराहट में मेरे हाथ से चाय छलक चुका था। अब फिर लड़की उठ करके खड़ा हो गई। क्या हुआ मोहित, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, क्या हो गया? तब मैं बोला कि देखिए, मैं आपको दिल जान से पहली नज़र से देखा था, तभी से चाहने लगा था, लेकिन मेरी औकात इतनी नहीं है, आप मेरे बारे में जानती नहीं हैं। और तब लड़के ने कि देखो, आदमी का औकात खुद बनाता है। और देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दे करके तुमसे प्यार नहीं कर रही, तुम मेरी नज़र में बहा चुके हो। अब मैं काफ़ी दिनों से अब देखा तुम्हें, परखा, अब तुम मुझे अब अच्छे लगे हो। अब तुम अपना इरादा बताओ। अब मेरे पास बताने के क्या था, मैं सर हिला दिया कि जी मैं आपसे भी मैं मोहब्बत करता हूँ। तब लड़की अब एक तरह से मुझसे लिपट गई थी। वो जो पल था ना, मैं आज भी उस पल को जीना चाहता हूँ, जो पहली बार मेरे साथ में गले से लिपटी थी। उसकी गर्म सांसें और खुशबू से
वो सुगंध जो लगाती थी और उससे मैं एकदम अजीब हाल मेरा हो चुका था। अब मैं अपने आप को जैसे उस जगह पर नहीं, मैं तो हवा में उड़ता जा रहा था। ये लग रहा था कि ये एक स्वप्न है और जैसे मैं आंख खोलूंगा स्वप्न टूट जाएगा। लेकिन वो तो हकीकत था। हकीकत में हम खड़े थे, लड़की मुझसे लिपटी हुई और हम एक दूसरे को अब प्यार कर रहे थे। वास्तव में वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता। आखिरकार हम अपने अपने होश में आए, बैठे और तब लड़की कहने लगी कि मोहित, अपने बॉस से डरने की जरूरत नहीं है और हमारे पास में नौकरी की कमी नहीं है। हम इस ऑफिस को छोड़ देंगे, हम दूसरे ऑफिस में ज्वाइन कर लेंगे और तुम्हें मैं अपने साथ लेके चलूंगी। अब वास्तव में ऐसा ही उसने किया था। ये अभी हमारे ऑफिस में किसी को पता नहीं था कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ, लड़की मुझसे मोहब्बत करती है और हम मिलते भी हैं। अब मैं उसको घर छोड़ने भी जाता हूँ। किसी ने मुझे देखा नहीं था। मैं ऐसे टाइम का इंतज़ार करता था कि सारे लोग ऑफिस से निकल जाए और तब मैं लास्ट में निकलता था। और वो जो लड़की थी ना, सबसे पहले निकल करके सड़क पर एक स्थान पर खड़ी रहती थी और वहाँ पर हमारे ऑफिस के लड़के मंडराते भी रहते थे। लेकिन जब वो किसी को भाव नहीं देती थी ना, तब अपने बाइक लेकर निकल जाते थे। सबसे लास्ट में मैं पार्किंग से अपनी बाइक लेकर निकलता था और जब वहाँ मैं देख लेता कि हाँ अब मैदान साफ है, तब उस लड़की को बिठा करके उड़न छू हो जाता था, उसके घर पहुँचता था। और वो जो उनकी सहेलियाँ थी, अब थोड़ा लेट सेट आती होगी या उनकी टाइमिंग कुछ अलग होगी। घर में मुझे एकांत मिलता था और इसके बाद हम प्यार में खो जाते थे। आखिरकार उस लड़की ने मुझसे कह दिया कि मोहित, सबसे पहले मैं अपना अब जगह बदल रही हूँ, मैं दूसरे ऑफिस में काम करने जा रही हूँ। आप कुछ दिन के बाद तुम भी रिजाइन दे देना और हमारे ऑफिस में ही आ जाना। मैंने सब कुछ बात कर रखी है और सैलरी यहाँ से ज़्यादा ही मिलेगा। अब इसके बाद में वही हुआ, जब लड़की अब रिजाइन करने के लिए जाने लगी, बॉस को मैंने हमारे दोस्त को अब उसने दिया रिजिग्नेशन लेटर, तो बॉस हक्का पक्का रह गया था। पूछने लगा कि क्यों इतनी जल्दी क्यों ऑफिस छोड़ रही हो। तब लड़की ने अपनी निगाहें नीचे की सीधा सपाट से बोला कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। सीधा सा स्पष्ट जवाब दिया था। इसके बाद बॉस कुछ बोल ही नहीं पाए थे। अब उनको जो लेना ही पड़ा पेपर को, रिजाइन को लेटर को लेना ही पड़ा। अब लेटर को आगे बढ़ा दिए थे अपने बॉस की तरफ। 10 दिन के बाद में लड़की ने मुझे भी बोल दिया कि रिजाइन दे दो, अब उस जगह पर तुम्हें भी नहीं रहना है। अब वही मैंने किया। जब मैं रिजाइन दिया ना, तो मेरा बॉस जो थे एक तरह से अब मुझ पर मेहरबानी रहते थे और उनको जरा भी शक नहीं हुआ है कि हम क्या गोल खिला रहे हैं। जब मैं रिजाइन दिया ना, तो मुझ पर अब देख करके हैरानी से देखने लगे। मोहित, क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, जी अब यहाँ से तो पैसा मुझे कहीं ज़्यादा मिल रहा है, अब मैं तो गरीब परिवार का हूँ, अब इतनी दूर शहर से मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ जॉब करने के लिए, तो जाहिर सी बात है जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तब वो कहने लगे कि मैं अपने बॉस से बात करूँगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊँगा, लेकिन तुम इस ऑफिस को मत छोड़ो। लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा कि नहीं, मुझे जॉब मिल चुकी है, अब मैं कल से ही ज्वाइन करने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर के हैरान रह गए। कहने लगे, ऐसा नहीं होता है, पहले तुम्हें अब नोटिस, आज तुम रिजाइन दे रहे हो तो कम से कम 1 महीने की हमें टाइमिंग चाहिए। मैं इतना जल्दी लड़का कहाँ से अरेंज करेंगे। अब वो भी अपने जगह पर सही थे, लेकिन लड़की ने मुझे सिखा पढ़ा दिया था कि तुम अपनी सैलरी की परवाह मत करना, कुछ भी हो तुम बोल देना कि नहीं, हम आज से ही छोड़ रहे हैं। और वही मैंने किया। लाख मुझे मेरा दोस्त मना करता रह गया कि मत जा मोहित, मत जा, मैं तेरी सैलरी बढ़वा दूंगा और करूंगा भी ऐसा। लेकिन मैं भी अपना जिद पर अड़ गया था कि नहीं, मैं जा रहा हूँ ऑफिस छोड़ करके।
लेकिन आपसे मेरी दोस्ती बनी रहेगी, इतना मैं बोला था। और जो आपने मेरे लिए किए हैं मैं कभी भूल नहीं सकता। अब वास्तव में अब मेरे दोस्त को ये महसूस हो गया कि मैं अब सही जगह पर जा रहा हूँ। तब उन्होंने बोला कि बधाई हो दोस्त, चलो इस जगह से अच्छी तुम्हारी नौकरी मिल गई है, पैसा भी ज़्यादा है, लेकिन भूलना मत, हमें मत भूलना। जब भी तुम्हारे पास वक्त हो तो हमसे ज़रूर मिलना। इसके बाद मैं उस ऑफिस में नहीं गया। जो लड़की काम करती थी मेरी प्रेमिका थी, और उसी के ऑफिस में मैं लग चुका था। अब वास्तव में वो जगह भी बहुत शानदार थी। अब बहुत सारी लड़कियां उसमें काम करती थी और लड़के कम, लड़की ज़्यादा थी। अब मैं इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों को देख करके उस जगह पर हैरान था। और जो मेरी सहेली थी वो तो सबसे अलग ही थी। प्रेम का सिलसिला हमारा चलता रहा और लगभग 3 महीना हो चुके थे। तब तक हमारे पुराने ऑफिस में किसी ने देखा नहीं था उस लड़की के साथ मुझे आते जाते, या कुछ ऐसा उन्होंने महसूस किया हो। और वो शनिवार की शाम थी। अब मैं अपने बाइक पर बिठा करके ना जाने क्या सोचा कि चलो आज हम एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, मैं तुम्हें अब कुछ खिलाता पिलाता हूँ। लड़की मान चुकी थी। अब जब हम रेस्टोरेंट में गए, टेबल पर बैठ करके और आनंद लेने लगे नाश्ता पानी का, और तभी हमारा वो दोस्त उसी टाइम आ पहुंचा था। अब जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरे बदन कांप गए थे। मेरे टेबल के सामने आकर के बोला तो नहीं, लेकिन देखता ही रह गया। और इसके बाद वो मुड़ा। अब उस जगह पर उस रेस्टोरेंट में रुका तक नहीं। जो भी उसके साथ में दोस्त थे मैं सबको जानता था, उसी ऑफिस के थे लड़के, और सब के सब अब वहाँ से निकल चुके थे। वो पहला पल था कि मैं बहुत घबराया था। मैं जानता था मेरा बॉस, मेरा दोस्त अब कुछ ऐसा बुरा करना चाहेगा तो कर भी सकता है। उसके पास पैसा है, शक्ति है, सब कुछ ऐसा कर सकता है। मैं घबरा गया था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन मेरी जो मित्र थी उसने अब स्थिति को भांप लिया था और कहने लगी तुम्हें मोहित डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम उसका कोई नौकर थोड़ी हो। तुम अब उसके ऑफिस में काम करते थे, चलो ठीक था, लेकिन अब उस जगह पर तुम काम भी नहीं करते, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब वास्तव में उसको समझाने के बाद मैं काफ़ी देर के बाद में अब शांत हुआ था। और इसके बाद हम लोग उस जगह पर रुके भी नहीं, सीधा बाइक पर बैठाया और उसके घर अब छोड़ दिया। मैं भी रुका वहाँ पर, क्योंकि अब घर अकेला था, अकेले घर का फ़ायदा भी उठाते थे उस टाइम में। उसकी सहेली ना जाने कब आती थी, मैंने कभी देखा भी नहीं। अब वास्तव में उसके बाद मैं डरा डरा सा रहने लगा था। मैं कभी देख लेता कि उस रास्ते से मेरा दोस्त गुजर रहा था ना, तो अपनी बाइक साइड में रख लेता था। लेकिन दोस्त मुझसे कभी कुछ भला बुरा नहीं किया। और उसके बाद वो कहानी का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं आधी रात के वक्त अब मैं एक रिश्तेदार के पास मिलने गया था। संडे का दिन था, छुट्टी था, और मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम था। कुछ पैसा हमें गांव भेजना था। अगली सुबह वो ट्रेन पकड़कर गांव जाने वाला था। अब मैं सोचा कि मनी ऑर्डर ना करके अब अपने दोस्त को पैसा दे दूँ। एक तो मेरे ऑफिस में ही लेट हो चुका था, लगभग 9 बज चुका था उस दिन, कोई ज़्यादा ही विशेष काम था। अब मेरी महिला मित्र तो निकल चुकी थी, लेकिन हम जितने लड़के थे रुके रहे थे। आखिरकार जब ऑफिस से हम लोग निकले ना, तो एक तरह से 10 बज चुका था। इसके बाद मुझे अपना घर भी जाना था, रूम पर जाना था। अब वहाँ से मैं तैयार हो करके तब अपने जो रिश्तेदार था उनके घर पहुँचने लगा। 11 बजे के आसपास की बात थी। मैं उनके घर तो पहुँच गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। 5 किलोमीटर का फासला मेरे घर से था। अब बड़े आराम से तय कर लिया था। पैसा कौड़ी उनको दे करके, चिट्ठी पत्री दे करके अब मैं कहने लगा कि मैं दोस्त अब निकल रहा हूँ।
अब मेरा रिश्तेदार कहने लगे, नहीं मोहित, अब आ गए हो तो यहीं पर रुको, सुबह चले जाना। अब मैं कहने लगा, नहीं, आप अब आराम करो और मैं अब निकलता हूँ। वो मुझे रोकते रहे। अगर मैं रुक जाता ना तो मैं सही रहता, लेकिन मेरी अब किस्मत जो खराब थी, अब मैं उनकी कहना नहीं माना, अब रास्ते से निकल चुका था। जब मैं बाइक स्टार्ट करके निकला ना, और उसी टाइम मुझे कुछ महसूस हुआ था। ऐसा लगा था कि मेरे सामने से कोई साया गुजर चुका है, काले रंग का साया, और वो भी लड़की का। मैं उसके केस लहराते हुए देखा था। मुझे लगा कि मेरी आंखों का भ्रम है, मेरे आंखों का ही भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं। मैं भूत प्रेत पर यकीन तो करता था, लेकिन कभी देखा नहीं था। अब मैं कैसा भूत होता है ये भी जानता भी नहीं था। हाँ, तस्वीरें जब फिल्मों वगैरह में देखता था, तब मुझे अब लगता था कि भूत तो बड़ा अलग किस्म के होते हैं, बड़ा भयानक दिखते हैं। अब वो पहला जो मेरी घटना घटी थी, जब बाइक में लेकर निकला था रिश्तेदार के घर पर से, इसके बाद मैं अपने बाइक पर ध्यान देने लगा। तब तक आधी रात हो चुकी थी और हमारे ही रोड के बीच में वो शमशान था, कब्रिस्तान भी था, आमने सामने थे। और उस जगह पर बड़ा डरावना दृश्य होता था। मैं तो जानता था कि इस रोड पर शमशान है, हमें गुजरना नहीं चाहिए, लेकिन आज तक हमने ऐसा कोई दृश्य देखा नहीं था, ना कोई डर का माहौल बना था। अब मैं बेफिक्र अपनी बाइक चलाता हुआ और उस रोड से गुजर रहा था। जैसे ही शमशान के पास पहुंचा ना, तो वैसे ही साया मेरे बाइक के सामने, चलता हुआ बाइक के सामने खड़ा हो चुकी थी। वही जुल्फ लहरा रही थी। और इस बार जो मैंने स्पष्ट देखा ना, तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे ब्रेक लगाना पड़ा, नहीं तो मैं कहीं पर एक्सीडेंट कर सकता था। ब्रेक लगा करके मैं बाइक को ऊपर बैठा नहीं रह पाया, क्योंकि वो साया मेरे आंखों के सामने था। और वो साया एक लड़की का था, जिसके घने लंबे लंबे बाल लहरा रहे थे। अब जो मैं उसकी आंखें देखा ना, तब मुझे यकीन हुआ कि ये कोई चुड़ैल है या फिर कोई आत्मा है। मैं गिर चुका था। अभी वो धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी, कभी थोड़ा सा साफ दिख जाती थी और कभी बिल्कुल धुंधली हो जाती थी। अब मैं उसके शिकार बन चुका था। मैं बाइक समेत अब एक तरह से जमीन पर गिर चुका था, और वो तब तक अपना रूप रंग सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। और तब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा, तो मैं देख करके कांप गया था। कौन है लड़की भाई? ना तो भूत की तरह देख रही थी, ना कोई अब बदसूरत थी। देखने में एक हसीन जवान लड़की की तरह दिख रही थी। बड़े बड़े बाल हवा से ऐसे झूल रहे थे। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। लेकिन जब बाइक की चलती बाइक के सामने आई ना, तो मैं समझ गया था कि ऐसा कौन कर सकता है भाई। चलती हुई बाइक के सामने आकर के हवा में जिसे चल रही हो, ऐसा तो आम इंसान तो कर ही नहीं पाएगा। ये जरूर कोई आत्मा है, शैतानी आत्मा है। अब मैं खौफ में आ चुका था। तभी मैं जमीन पर गिरा हुआ, मेरा हाथ जैसे उस लड़की ने पकड़ लिया। इसके बाद मैं अपने आप को भूल चुका था। मैं भूल चुका था कि मेरा नाम मोहित है, अब मैं कहाँ से निकला हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। उसके माया जाल में मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मुझे अब एक तरह से अपनी सूध नहीं थी कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। मेरा हाथ पकड़ करके वो शमशान साइड में लेके चल पड़ी थी। शमशान के गेट पर पहुंचने वाले ही थे, तब तक उसी टाइम में मेरा बॉस बाइक पर, उसके साथ एक लड़का और बैठा हुआ, एक बाइक पर दो लड़का और, शायद वो फिल्म देख के आ रहे थे। जब रोड पर उन्होंने मेरी बाइक गिर देखी ना, तो शायद उनको समझ में आ गया कि मोहित के साथ में कुछ ऐसा हो चुका है। अब वो अपनी बाइक रोड पर खड़ा करके, वो कच्चे रास्ते पर जिस पर मैं चल रहा था, मेरे को आगे आगे लड़की चल रही थी,
वो मुझे स्मशान में लेकर जाना चाहती थी। अब मुझे क्या करने वाली थी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं अपना होश हवास एक तरह से गुम कर चुका था और उसके साथ में शमशान में जाने वाला था। और तभी मेरा वो बॉस अब मुझे आवाज देते देते और दौड़ते हुए, शायद मैं देख गया था उनको जाता हुआ, और कहने लगा कि मोहित, मोहित, तू अकेले कहाँ जा रहा है शमशान के अंदर में? क्या हो गया तेरे को दोस्त, क्या हो गया? मैं एक तरह से होश में तो था ही नहीं। अब मैं कैसे अब आवाज सुनता? मैं उनकी कोई भी आवाज सुन नहीं रहा था। मेरे आंखों के सामने वो सुंदर लड़की मेरा हाथ पकड़ करके शमशान के अंदर ले जा रही थी, और वो मेरे दोस्त अब आ चुके थे और एक तरह से उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और जैसे ही वो मुझे हाथ लगाए ना, और तभी जैसे मैं होश में आ गया था। मैं जब होश में आया ना, और तब मैं देखा कि वो लड़की जो मुझे यहाँ तक अब दिखी थी, लेके आई थी, वो सामने खड़ी थी शमशान के गेट के पास में, और वो अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। अब मेरे जो बॉस थे, मेरे दोस्त और उनके और भी दोस्त, वो मुझे कह रहे थे, मोहित तुम इस जगह पर, बाइक तुम्हारा रोड पर गिरा हुआ है और तुम शमशान में क्यों जा रहे थे? क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? मैं होश में आ चुका था। अगर एक पल भी और देरी हो जाती तो ना जाने मेरे साथ में उस रात को क्या होता। और उस टाइम में मेरे वही दोस्त मेरे काम में आए थे। अगर वो नहीं आते उस वक्त में तो मैं अब कहाँ बचता या ना बचता, ये तो ऊपर वाला ही जानता था। लेकिन उस टाइम मेरी मदद जो किया मेरे बॉस ने किया, पुराने बॉस ने किया। और कहने लगे, मोहित तू कर क्या रहा है यहाँ पर, कैसे आ गया, कहाँ जा रहा था, तुम मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा था? और तब मैं उंगली के इशारा से कहने लगा, बॉस देखो, वही लड़की मुझे लेके जा रही थी, वो देखो हाँ खड़ी है, अभी भी मुझे घूर रही है। अब बॉस हैरान थे, लड़के भी हैरान थे, कहाँ है लड़की? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उस लड़की को मैं साफ देख रहा था, अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। अभी भी हवा चलती तो उसके बाल लहरा रहे थे। और देखने में खूबसूरत ऐसा कुछ नहीं था कि उसका भयानक चेहरा हो, अब उसके पैर उल्टे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक नज़र से हम देखते ना तो उसको साधारण सी लड़की ही मान सकते थे। आखिर वो मेरे साथ में करना क्या चाहती थी, वो भी शमशान के अंदर ले जा करके। वाकई में बहुत खौफ में था। शायद मेरे बॉस को बात समझ में आ गई। कहने लगे, मोहित वापस चल, वापस चल। अब हम रोड पर आ चुके थे। बॉस मुझे समझा रहे थे कि मोहित, ये जो जगह है ना शमशान का, क्या तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर आत्माएं, भूत प्रेत घूमती रहती है? तुझे अकेले इस रोड पर आने की जरूरत क्या थी, कहाँ से आ रहा? और तब मैंने पूरी बात बताया। और तब कहने लगे कि मोहित चल मेरे साथ में, मेरे घर पर चल। मैं डरा हुआ था, मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी बाइक चलाने के लिए। और तब उनमें से एक लड़का मेरे बाइक को संभाला और मुझे पीछे बैठ करके चलना पड़ा। ऐसी उस वक्त में मेरी हालत हुई थी। और वो दोस्त बॉस अपने घर पर ले आए थे। और जब मैं घर पहुंचा था ना, तब तक तो मैं अब थोड़ा अपने आप को ठीक महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही घर में गया, अब मेरे बॉस ने मुझे पानी पीने को दिया गिलास, और मैं वो गिलास तो जरूर पकड़ा, और उसके बाद मैं पानी पी नहीं पाया था। मैं बेहोशी में चला गया था, पानी छोड़ करके नीचे गिर चुका था। और इसके बाद मुझे होश आया ना तो अगले दिन, वो भी 10 बजे सुबह में। और तब तक हमारा बॉस एक तांत्रिक बाबा को लेके आ चुका था। सब समझ में आ गया था कि जरूर इसके साथ में ऐसा ही कोई आत्मा का शिकार बन चुका है, कोई प्रेत आत्मा का शिकार अब ये बन चुका है लड़का। तांत्रिक बाबा ने मेरा उपचार किया और तब मुझे होश में ले आए थे। और मैं होश में आने के बाद मैं अपनी दोस्त की तरफ देख रहा था। मैं अपने मन में विचार कर रहा था कि देखो, आज भी वो दोस्त मेरा मुझ पर कितना मेहरबान है। अब ऐसा कौन सा दोस्त हो सकता है कि ये सब
जानने के बाद अब मैं उसके साथ एक तरह से धोखा ही किया था। उस लड़की को अब मैं साथ में रहता था, जबकि मेरा बॉस उसको दिलो जान से चाहता था। हाँ, इतना सुंदर नहीं था, लेकिन दिल उसका बिल्कुल साफ था। अब रंगत गोरी नहीं थी, लेकिन दिल ही उसका बहुत गोरा था, सुंदर था, मदद करने वाला था। और उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया था, मुझ पर एक तरह से मेरे जीवन को बचाया था। अब मैंने उसके साथ में किया उसकी प्रेम का ही को मैं ले भागा था। मैं उसका ऑफिस भी छोड़ दिया था उसको समझाने की बात में। और तब दोस्त मेरा कहने लगा, अरे मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ मोहित, घबरा मत। ये प्रेम में, युद्ध में सब कुछ चलता रहता है। अब तूने अब अच्छा मौका तेरे को मिला और वो लड़की तुझे मिल गई। मैं तो तुझे बधाई देता हूँ। अब तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। हम जैसे पहले दोस्त थे, आज भी हैं। जब भी तुझे कोई जरूरत की अब समस्या हो, कोई जरूरत पड़े, चाहिए, तो मुझसे ले सकता है। आज भी मैं तेरे लिए ऐसा ही हूँ। और तब मैंने उसका दिल की बात समझ गया था कि मेरा दोस्त जैसा पहले था, आज भी मेरे प्रति वैसे ही विचार रखता है। हाँ, मैं जरूर बदल गया था। अब वास्तव में उस लड़की से दोस्ती कुछ ही दिन के बाद अब मेरी छूट चुकी थी। अब वो दूसरे लड़के के साथ में हो गई थी। ऐसा ही करती थी वो, उसका ऐसा ही सिलसिला चलता था। लेकिन मैं अपने दोस्त को आज भी नहीं खोया हूँ। आज भी मैं अपने दोस्त के टच में रहता हूँ। मैं दूसरे ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन हम लोग छुट्टी के टाइम मिलते जरूर हैं। और वो सारी बातें मैं शेयर करता हूँ और फिर हम दोनों हंसते भी हैं। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी मोहित की अपनी आप बीती। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की जो कहानी बता रहा हूँ ना मैं, उनका नाम अमित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं। और ये जो घटना इनके साथ में हुआ था ना, साल था 2010। अमित का उम्र लगभग 30 साल का था और उनके बड़े भाई 3 साल बड़े थे और उन्हीं की शादी हो रही थी। अब शादी बस मात्र 2 दिन ही बचा था और सारा जिम्मेवारी अमित के ऊपर में थी। जितना बाहर का संसाधन जुटाना था सब अमित ही कर रहे थे और देर रात तक करते रहते थे। गर्मी का दिन था। जब अपने रोड से हाईवे से मुड़ते थे ना अपने गांव के लिए, तो 3 किलोमीटर का एक सड़क थी, उससे गुजरना होता था। और उस सड़क के बीचों बीच में मतलब 3 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर के अब सफ़र पर एक शमशान भी आता था। वो शमशान अमित का गांव का भी था और दूसरे गांव का भी था। अब वहाँ का लोग बाग कहते हैं कि रात में शमशान कभी कभी जाग जाता है और यहाँ पर कुछ हलचल दिखाई देती है, जबकि वहाँ पर कोई होता नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ घटना अब अमित के नज़र में नहीं आया था और इसलिए वो डरते भी नहीं थे। वो जानते थे कि ये सब अफवाह ही लोग फैलाते रहते हैं। अब शमशान में मरने के बाद में लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, तो क्या वहाँ पर उनकी आत्मा भटकती है? अमित का मानना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें तो बस अब जीवित लोगों से डरना चाहिए, मरे हुए लोगों से किस लिए डरना। और अमित अपने काम में जुटे हुए थे और जो भी बाहर का सामान लेकर के सब घर पर आना था। और कभी कभी तो उनको आधी रात भी हो जाती थी। बाइक पर सारा सामान इकट्ठा करते, थैले में भरते और बाइक के पीछे बांध करके अब अपने घर को लौटते। और तब तक उनको घर में रिश्तेदारों का आना जाना अब आना लग चुका था। जो भी रिश्तेदार अब आना आ रहे थे और सब लगभग उनके घर पर आधे से अधिक लोग पहुंच गए थे। कुछ ही रिश्तेदार रह गए थे जो आने का सिलसिला अब भी जारी था। वो रात को अब अपने शहर से सामान लेकर के जो भी बचा कुचा था और वो बाइक पर बांध करके अपने अब गांव की तरफ चल रहे थे। अब रात तो ज़्यादा हो चुकी थी, आधी रात के आसपास की ये बात थी।
जब हाईवे से अपने सड़क पर उतरे ना, तो तेजी से अपने घर दौड़ जाते थे बाइक के साथ में। हाँ, कई बार शमशान नजर आता था और देखते भी थे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ हलचल, कुछ ऐसा चीज आज तक उन्होंने महसूस नहीं किया था। लेकिन आज रात जैसे ही उस शमशान के पास से गुजरते हैं, तभी एक आवाज सुनाई पड़ती है, अमित, अमित, रुको। अमित उस आवाज को अब सुन करके अपने बाइक रोक लेते हैं। अब इतनी रात को कौन भला उनका नाम जानता है, और सोचने लगे कि कोई रिश्तेदार ही अब आया होगा, पीछे से आ रहे होंगे, और वो हमें जानते हैं, तभी मुझे रोका है। आवाज लड़की की थी। अब कई रिश्तेदारी थी जो लड़कियां भी अब आती थी। अब वो बाइक रोक करके अब देखने लगे पीछे मुड़ करके कि कौन लड़की ने आवाज दिया। लेकिन रोड पूरा खाली का खाली दिख रहा था, मतलब वहां पर कोई था ही नहीं। अब इसके बाद शमशान की तरफ देख रहे हैं तो वहां भी कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ा। अब अंधेरे में डूबा हुआ था। तब उनको लगा कि अरे शायद मेरे मन का भ्रम है, मेरे कान में भ्रम की आवाज आई पड़ी होगी। अब रिश्तेदार तो घर में पहुंच ही गए हुए, अब इतनी रात को कौन रिश्तेदार पीछे रहता है। और आखिरकार अपनी बाइक अब लेकर के चल पड़े। और तब उनको महसूस हुआ कि उनके बाइक पर कोई आ बैठा है। अब ऐसा महसूस हुआ ना, तो फिर अब जो अमित थे अपनी बाइक की तरफ पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, अब वो बाइक चलाते थे, अब कुछ बाइक में परिवर्तन हो, वजन में अब तो वो महसूस करने लगे थे। वो अब एक तरह से पूरा सतर्क निगाहों से अपने बाइक के ऊपर देख रहे थे। अब वो बिल्कुल निश्चित हो गए थे, नहीं कोई नहीं है, मेरा मन का भ्रम है। अब फिर वो अपने घर की तरफ चलने लगे। कुछ ही देर आगे बढ़े थे, मतलब अभी उनका घर था 500 मीटर के आसपास में, और अचानक उनकी बाइक लड़खड़ाने लगी। जब तक बाइक को संभालते ना, बाइक एक पेड़ से जा टकराई। आप बाइक से छिटक करके वो दूर भी गिरे, चोट भी आई। अब इसके बाद में जब अभी तक होश में थे, तब उन्होंने देखा कि उसी पेड़ के पास में एक लड़की सफेद कपड़ों में, बड़ी बड़ी आंखें और आंखों में एक चमक, उनके पेड़ के पास, बाइक के पास जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था, और वो खड़ी होकर के मुस्कुरा रही है, जैसे देखना चाहती हो कि अभी अमित मर चुका है या जीवित है। लेकिन अमित अब चोट लगी हुई थी, अचानक ये सब हुआ था। एकदम वो सनसा रह गए थे। अब जब तक होश में थे उस लड़की को देखे थे, वो लड़की बिल्कुल उनके पास में खड़ी थी। और सबसे हैरत की बात थी कि उस लड़की के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे वो हवा में उड़ रही हो, पैर का हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा था। और जब तक होश में थे उस लड़की को देखा कि ये कौन सी बला है, क्या इसी ने मुझे बुलाया था, आवाज दिया था, अमित अमित आवाज दी थी, क्या वास्तव में शमशान वाली कोई भूत प्रेत है, कोई दुष्ट आत्मा है। तब तक अब बेहोशी अब उनको दबा दिया था, आंखें बंद हो चुकी थी। इसके बाद जब उनकी आंखें खुली ना, तो अपने घर में राहगीर आते जाते, अब शायद कोई पीछे से आ रहा था बाजार वगैरह से, वो भी जब देखा तो अब पूरा परिवार को खबर किया, गांव में गया कि ऐसे ऐसे मोहित का, ये अमित का एक्सीडेंट हो गया है। घर वाले सब पागलों की तरह दौड़े। अब वास्तव में वही हुआ था। अब लोग डर चुके थे कि अमित कहीं मर तो नहीं गया, लेकिन अमित की सांसें चल रही थी, बेहोशी में थे। उठा करके उनको घर पर लाया गया। अब उनको होश में लाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अमित होश में नहीं आ रहे थे। पानी के छींटा सब कुछ डाला गया। आखिर एक्सीडेंट हुआ तो कैसे। अब वो रास्ते को जानकार थे, हर
दिन आप सामान बाजार से लेके आते थे। ऐसा क्या कैसे हो गया? अब कोई अब जान भी नहीं पाया था। आखिरकार अमित को होश का अब आने का इंतजार करना अब पड़ने लगा। अब धीरे 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 समय व्यतीत होता जा रहा था। अमित जो थे होश में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। और उनका जो बदन था ना, अब तपने भी लगा था, बुखार अब महसूस भी होने लगी थी। तब किसी ने कहा कि भाई तुम लोग अब यहाँ पर बैठ कर के इंतजार मत करो कि लड़का कब होश में आएगा। अब हमें कुछ करना चाहिए, या तो हॉस्पिटल में लेके चलो, या तो कोई तंत्र मंत्र का ज्ञानी हो उसके पास में। आखिरकार उन लोगों को समझ में आ गया था कि ये एक्सीडेंट मामूली नहीं है। ये कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसी गांव में एक तांत्रिक ओझा थे, उनको बुलाया गया कि ऐसे ऐसे बात है बाबा, रात की, और एक्सीडेंट हो चुका है बच्चे का, आंखें नहीं खोल रहा था, आप शरीर बुखार से भी तप रहा है। पहली नज़र में देख करके बाबा ने अब सारी बात अब बताने लगे घर वालों को कि बच्चा, इसके साथ किसी का साया है और वो शमशान की एक दुष्ट आत्मा लड़की है। अब उसी का ही कारनामा है। चलो तुम्हारा बच्चा बच गया, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, अब सांस तो चल रही है ना, बचा हुआ है ना, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वो तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति अब झाड़ फूक करने लगा, मतलब ओझा जो थे, बाबा थे, झाड़ फूक करने लगे। और आखिरकार अब जो अमित थे अपनी आंख खोले, लेकिन आंख खोलते ही चीखने लगे। वो आवाज अमित की हो ही नहीं सकती थी। वो आवाज बड़ा अलग थी, जैसे कोई लड़की का आत्मा उनके शरीर के अंदर समा गई हो। चीखने लगे थे और कहने लगे मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, इस लड़के से मुझे प्यार हो गया है। दोस्ती तो बहुत पहले हो चुकी थी, जब भी आता जाता था मैं इसको देखती रहती थी। ये लड़का मुझे भाग गया है, मैं इसको अपने पास लेके जाऊंगी, चाहे जो तुम लोग करना चाहो कर लो, ये लड़का बचेगा नहीं, इसकी आत्मा को मैं अपने साथ में रखूंगी। और इसके बाद वो जो तांत्रिक बाबा थे अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे, बोलने लगे कि तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, मैं तुझे इस लड़के से अलग करके रहूंगा। अब एक तरह से अब चैलेंज था उस बाबा को। बाबा अब तंत्र मंत्र का अब नए नए अपना अब प्रयोग कर रहे थे। ये मंत्र काम नहीं कर रहा, चलो जी दूसरा मंत्र, चावल के दाने, पानी सब छिड़कने लगे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अमित के अब वो कभी लड़की आंखें बंद कर लेती थी जो भी उसके अंदर में थी, और कभी आंखें खोल करके चिल्लाने लगती कि तू लोग इससे दूर हो जा, तू लोग इसको बचा नहीं पाएगा, चाहे तू जितना कोशिश कर ले। लेकिन बाबा जो थे ना, हार मानने वाले में से नहीं थे। अब कहने लगे कि आप लोग घबराओ मत, जब मैं अपना काम मैं ले चुका हूं ना, तो मैं इसको पूरा करके ही छोड़ूंगा। और इसके बाद वो कहें कि मैं अपना अब गुरु जी को लेकर आ रहा हूं, और फिर वो वहां से निकल गए थे। इसके बीच कई बार अमित आंखें खोले, अब परिवार को देखते रहे, लेकिन आप किसी को पहचानते नहीं थे, जैसे वो हर कोई उनके लिए अनजाना हो। और अमित की मां पूछती थी कि बेटा क्या तुम होश में आ गए, बेटा तुम ठीक हो ना। और तब वो लड़की की आवाज में कहते, अरे तू दूर हट जा, मैं इस लड़के को लेके जाऊंगी, इस लड़के को अपने साथ में रखूंगी, इससे मेरी दोस्ती बहुत पहले हो गई थी, और मैं अब अभी इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगी, ये लड़का मुझे अच्छा लगता है। बार बार यही सवाल दोहराती थी जब अमित आंखें खोलते थे। और समय बीतता जा रहा था। लोग बाग अब तो समझ चुके थे कि ये हॉस्पिटल का केस नहीं है, ये तो केस तंत्र मंत्र का है। आखिरकार बाबा लौट के आए दोपहर के बाद में। उनके साथ एक उनसे भी उम्रदार व्यक्ति था, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बालों वाला। अब बड़ा मेहनत से चल पाता था, हाथ में छड़ी थी, कैसे इतने दूर आ गए, हाँ वो तो अब गांव वाले ही आश्चर्य कर रहे थे। लेकिन जो वो बाबा
अब सब कुछ काम कर रहे थे, उनका शायद गुरु थे। अब एक तरह से वो उस आत्मा ने उस बाबा को चैलेंज कर दिया था कि चाहे जो तू कुछ कर ले, तू बचा नहीं पाएगा इस लड़के को। अब बाबा चैलेंज को स्वीकार कर लिए थे। अब फिर उस अधेड़ व्यक्ति को, एक तरह से वृद्ध व्यक्ति कहा जाए तो और बढ़िया रहेगा, उम्र उतनी ही थी, मुझे तो लग रहा था कि 70 के आसपास की होगी। और वह है ना, तब जो अमित अपनी आंखें खोल करके कभी कभी देख रहे थे, अब उनकी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। और वो बाबा अपना तंत्र मंत्र करने लगे। और इसके बाद फड़फड़ा करके एक तरह से अमित उठे थे और सीधा उस बाबा का अब गला पकड़ लेते कि तू मुझे इनसे अलग करेगा, करके दिखा। बाबा अचानक हमले से हैरान सब कोई हो गया था उस जगह पर जो भी था। अब बाबा कहने लगे कि तेरा अब बस चलने वाला नहीं है, तू बता सच सच, तो ये बात अब कब का है, कैसे हुआ, तू कब उस लड़के से मिली? जैसे तू बोल रही है कि इसे दोस्ती हो गई है और इस लड़के को मैं लेके जाऊंगी, तो तेरी दोस्ती कैसे होगी उस लड़के से? वो जो अमित के अंदर में आत्मा थी, अब एक तरह से बताने लगी थी कि अमित है ना, देर रात तक आता था बाजार से और आते जाते शमशान की तरफ देखता था। और तब वो कहती थी कि मैं वहीं पर खड़ी रहती थी और वो उसका चेहरा मुझे भाग गया था। तो एक तरह से वो मेरा दोस्ती तो बन गया था। अब मुझे वो लड़का पसंद है, मैं अपने पास लेके जाऊंगी, चाहे तुम लोग कुछ भी करो। अब वो पहुंचे हुए महात्मा थे, बाबा थे, और आखिरकार अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे। और कुछ ही देर के बाद में अब उस आत्मा लड़की को जो अमित के अंदर में सवार थी, अब विवश कर दिए उसका शरीर छोड़ने के लिए। और वही हुआ जब वो आत्मा लड़की अब अमित के शरीर से निकली ना, तो अमित अब बिल्कुल शांत पड़ गए थे। वो जो बुखार उनका तप रहा था ना, अब बिल्कुल नॉर्मल शरीर हो गया था। और तब बाबा कहने लगे कि इसको आराम करने दो। और फिर उसके गले में एक ताबीज सा अब बांध दिए थे कि अब इसके पास में वो आत्मा दोबारा लौट के नहीं आएगी, आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है। और वही हुआ। रात को करीब 8 बजे के बाद अमित ने जैसे नींद पूरा कर लिया हो, आंखें खोल दी और उनको सब कुछ जैसे ध्यान होगा कि कैसे उनकी बाइक टकराई, कैसे उनको महसूस हुआ। और उसके बस इतना ही जानते थे और उसके बाद उनको कुछ पता नहीं था। उस लड़की के बारे में बताने लगे कि देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और उसकी आंखों में से अब एक रोशनी सी नज़र आ रही थी। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं जब उसको आखिरी बार देखा था तो उसके पैर नज़र नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसका आधा ही शरीर हो। अब फिर मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया था। अब वास्तव में बड़ी मुश्किल से उस आत्मा लड़की ने अमित के शरीर से बाहर निकली थी। और इसके बाद अमित अब डर चुके थे। भैया की शादी तो जरूर हो गई, धूमधाम से हुई, लेकिन जब भी आते जाते थे ना, रात के वक्त में नहीं। अब उस जगह से बड़ा खौफ खाने लगे थे। कभी गुजरना भी होता था ना, तो अकेले अमित उस रोड से, शमशान के पास से गुजरते नहीं थे। उनको पता था कि जब एक बार वो आत्मा अब उनका शिकार बना चुकी है, वो फिर ताक में होगी, ऐसे समय को ढूंढ रही होगी कि जब अमित पर वार किया जाए। और वो अमित अब मौका देना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अमित जी की। ये कहानी आपको घटना कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।